संसार में सफल वही है जिसे समय प्रबंधन करना आता है, जो समय के पीछे नहीं दौड़ते बल्कि समय उनके पीछे दौड़ता है। और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब हम अपने कार्य को समय से पहले पूरा कर लेते हैं और उनमें होने वाली कमियों को समय रहते सोचते, विचारते और दूर करते हैं। गांधी जी को गीता के सभी श्लोक कंठस्थ थे। प्रतिदिन एक श्लोक दातुन करते समय याद करते थे। यह घटना बताती है कि नियत समय में निरंतर कार्य को करने पर सफलता मिलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है मन व बुद्धि को अनियंत्रित व अनियमित रखना। मन व बुद्धि को नियंत्रित न करने पर ये जंगली जानवर के समान भटकते रहते हैं और बड़ी उलझन खड़ी करते हैं। बौद्धिक ऊर्जा एक बिंदु पर आ सिमटे तो चमत्कार घट सकता है। एकाग्रता पूर्वक कुछ घंटे की पढ़ाई कई घंटों के बराबर होती है। किसी भी टॉपिक्स को केवल आधे घंटे पढ़ें, तत्पश्चात 5 से 10 मिनट का विराम लें। इस अवधि में गहरी व लंबी सांसें ले सकते हैं तथा इससे मस्तिष्क की थकान दूर हो जाती है और वह तरोताजा हो जाता है। याद किए गए टॉपिक्स को 24 घंटे के अंदर दोहराना आवश्यक होता है, नहीं तो टॉपिक्स भूलना शुरू हो जाएगा। कंठस्थ टॉपिक्स को लिखना जरूरी हो जाता है। लिखने से टॉपिक्स की चीजें मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाती हैं। मन जिद्दी तो है, लेकिन इतना भी जिद्दी नहीं है कि हमारी बात मानेगा ही नहीं। यदि हम जागरूक रहकर अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण पा लेते हैं तो एकाग्रता अपने आप आ सकती है। सच तो यह है कि न तो कोई विषय कठिन होता है न ही सरल। यह हमारी अपनी रुचि होती है जो किसी भी विषय को सरल या कठिन बना देती है। मस्तिष्क की ग्राह्य क्षमता तभी सबसे अधिक होती है जब विषय रुचि के अनुकूल मिले। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा मस्तिष्क के साथ ही नहीं होता बल्कि हमारी सभी इंद्रियों के साथ होता है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुज 11वीं पास नहीं कर पाए क्योंकि वे हर साल इतिहास में फेल हो जाते थे, जबकि गणित में महारत हासिल थी। इसका कारण था कि गणित में उनकी रुचि थी जबकि इतिहास में नहीं। हमारे सामने ऐसे व्यवहारिक संकट हो सकते हैं। संकट यह है कि गणित में मन नहीं लगता, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह अनिवार्य है। इसका सरल उपाय यही है कि उस विषय से डरना बंद कर दें। यहाँ हमें अपने मन के विरुद्ध खड़े होने की ताकत पैदा करनी होगी। प्रारंभ में कठिनाई तो आएगी, किंतु प्रयास व लगन से किसी भी विषय को रुचिकर बनाया जा सकता है। मन में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा जितनी तेज होगी, उस ज्ञान को ग्रहण करने की गति भी उतनी ही तेज हो जाएगी। जिज्ञासा को तार्किक मन भी कह सकते हैं। तार्किक मन अर्थात किसी भी बात को जांच परख कर स्वीकार करना। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि पढ़ी हुई बात हमारे मस्तिष्क में बहुत गहरे बैठती चली जा रही है। जो बातें मस्तिष्क में जितने गहरे बैठेंगी वे हमें उतने ही लंबे समय तक याद रहेंगी। जीवन में जब कोई कुछ करने की ठान लेता है
और ईमानदारी से उसके प्रति प्रयास करता है तो उसे देर सवेर सफलता अवश्य मिलती है। यद्यपि इस यात्रा में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई तरह के भटकाव सामने आते हैं जो उसे लक्ष्य से भटकाते हैं, विचलित करते हैं, कई तरह के विकल्प दिखाते हैं। वे भी राह में एक तरह बाधा होते हैं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ और ईमानदार कोशिश करने वाले लोग इन विकल्पों व शॉर्टकट मार्गों को नहीं अपनाते और अपनी लगन व जोश का सहारा लेते हुए संघर्ष व मेहनत का उचित रास्ता चुनते हैं। अपनी क्षमता, योग्यता व दक्षता को निरंतर निखारने का प्रयास करते हैं। सफलता का भवन संघर्ष की नींव पर ही खड़ा होता है।